आज मैं टॉप 3 पावरफुल सूट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, मतलब पावरफुल आर्मर्स के बारे में बात करने वाला हूँ आयरन मैन का। तो चलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मुझे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है कि आयरन मैन कौन है, क्योंकि आपको पता ही है हमारा लव यू 3000 जो बहुत ही बड़ा जीनियस है, मतलब बहुत ही बड़ा ब्रिलियंट इंजीनियर है और उसके साथ साथ बहुत ही करोड़पति है। तो वो उसने बहुत सारे सूट्स बनाए हैं हमारी दुनिया को बचाने के लिए, हमारी पृथ्वी को एक कवच देने की कोशिश की अल्ट्रॉन के ज़रिए। सो बहुत कुछ हो गया है इन सालों में। तो दोस्तों चलिए मैं आज तीनों सूट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए मेरे वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू। थर्ड नंबर पे मैं जिस सूट्स के बात करने वाला हूँ वो उसका नाम है मार्क 85। मतलब मार्क 85 को आपको देख ही चुके हो, मतलब एंड गेम में जिस सूट्स को दिखाया था जो पूरी तरीके से नैनो पार्टिकल से बना हुआ था। पर अब अगर मुझसे कहोगे कि नैनो पार्टिकल्स कहाँ से आए इस सूट्स में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि नैनो पार्टिकल्स उसने बनाया भी था बहुत सारा, और उसने एक नैनो पार्टिकल्स बनाया था और वो सूट्स बहुत ज़्यादा वेनम की तरह था। मतलब वेनम सिम्बियोट्स जैसा कोई कुछ सूट्स था, मतलब वेनम के जैसा। अगर कोई एक चीज़ अगर आपके जिस्म में पड़े तो वो पूरे जिस्म को ढक लेती है, ऐसा ही कुछ सूट्स था हमारे आयरन मैन के पास और उसने बनाया भी था। तो उसको हम सिम्बियोट सूट्स भी कह सकते हैं उस मार्क 85 को। तो यही था मोस्ट पावरफुल सूट्स। और ये सूट्स ऐसा अच्छा था कि टोनी इस सूट्स को अपने दिमाग से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता था। मतलब वो अगर दिमाग से कहे किसी भी पार्ट्स को कि ये तुम एक गन बन जाओ या फिर तुम एक ऐसा ही मेटल डिटेक्टर बन जाओ, तो वो सूट्स वो कर ले सकता था। अब अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो, और कॉमिक्स के हिसाब से भी इस सूट्स का बहुत ज़्यादा पावर है अब अगर देखोगे तो यही है थर्ड नंबर का सूट्स जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो सेकंड नंबर पे कौन है ये देखने के लिए मेरे पूरे वीडियो को देखिए। नंबर पे मैं जिस सूट्स की बात करने वाला हूँ वो है हमारा सभी का बहुत ही फेवरेट सूट, मतलब जिसको शायद मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता था पर हमारे जो सैम रेमी था उसने नहीं किया। तो कौन सा है वो सूट्स, चलिए देखते हैं। उस सूट्स का नाम है हमारा जो आयरन मैन का जो सुपीरियर आयरन मैन वाला सूट्स की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब सुपीरियर आयरन मैन वाला सूट्स, मतलब जिस सूट्स में 3 इन्फिनिटी स्टोन्स को धारण करने की क्षमता है और पावर्स है। मतलब उस 3 इन्फिनिटी स्टोन्स को वो सूट धारण तो कर ही सकता है और उसके पावर्स को मिला के ना बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा कैओस कर सकता है। आप अगर कॉमिक्स के हिसाब से देखोगे कि उस सूट्स के पास इतना ज़्यादा पावर है कि उसने एक बार एक गुस्से में आके एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मतलब एक छोटे से अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक आइलैंड को तक उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो सूट्स के पास इतना ज़्यादा पावर है। उस सूट्स का असली मेन फैक्ट क्या है कि उसका जो आर्क रिएक्टर है उससे भी ज़्यादा पावरफुल है वो इन्फिनिटी स्टोन्स। और उस सारे चीज़ और सारे पावर्स मिला के अगर आग का गोला तैयार हो जाता है ना, तो आप नहीं सोच सकते कितना कुछ हो सकता है यहाँ पे। शायद ये पृथ्वी ना बचे उसके पावर से। तो यही है सेकंड नंबर का सूट। ये सूट सबसे ज़्यादा पावरफुल सूट है आयरन मैन का। तो मैं मतलब सेकंड नंबर पे रखा हूँ, तो आपको पता ही चल गया होगा कि आयरन मैन सूट्स का पावर के बारे में। तो मैं फर्स्ट नंबर पे किस सूट्स को रखूँगा, तो चलिए इसके लिए पूरे वीडियो को देखिए। दोस्तों कॉमिक्स के हिसाब से मैं फर्स्ट नंबर पे एक सूट्स को रखना चाहता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर सूट्स है और उस सूट का नाम है गॉड किलर सूट, मतलब गॉड ब्लास्टर सूट आप कह सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है जब हल्क अपने आपे से कंट्रोल से बाहर हो गया था, तब हमारा जो ओडिन था और थॉर भी जब उस ओडिन की बात नहीं मान रहा था, तब हमारे टोनी स्टार्क को ओडिन ने कहा था कि मैं तुम्हें उरू मेटल दूंगा और तुम उससे अपना सूट बनाओगे और उन दोनों को रोकोगे। उस सूट के पास इतना ज़्यादा पावर था और हमारा जो एमजोलिन था ना वो भी उरू मेटल से बना हुआ था, और हमारा जो ओडिन था उसने उस सूट के ऊपर, मतलब उरू मेटालिक जो सूट बनाया था आयरन मैन ने, उसके ऊपर अपना एन्चेंटमेंट भी फूंक दिया था। तो इसी वजह से उस सूट का पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और एन्चेंटमेंट के बाद, और वो थॉर के साथ और हमारे हल्क के साथ लड़ाई करने के लिए गया और उन दोनों को हरा भी दिया। और थॉर लड़ाई उसके साथ नहीं कर पाया क्योंकि उसका हैंड में जो हथौड़ा था, मतलब एमजोलिन की बात कर रहा हूँ, वो भी उरू मेटल से ही बना हुआ था और हमारा जो टोनी स्टार्क का सूट भी उरू मेटल से बना हुआ था। तो इसी वजह से वो थॉर हमारे आयरन मैन के साथ लड़ाई नहीं कर पाया और वो हार गया। मतलब ये थी और मैं ये 3 पावरफुल सूट्स के बारे में आज बात किया हूँ। आप अगर चाहे तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो
और भी 5 सूट्स के बारे में बात कर सकता हूँ आयरन मैन का, पर मुझे सपोर्ट्स की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो पे। ऐसे ही सूट्स के ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा हमेशा के लिए। थैंक यू और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।